स्मार्ट मीटर की वजह से बिहार की आम जनता परेशान है। आम जनता में आक्रोश और दुख की भावना है। नेताओं की मौज है और जो बिजली विभाग के लोग हैं वो पूरा मजा काट रहे हैं। आज आपको स्मार्ट मीटर के ऊपर ऐसे ऐसे खुलासे करके देने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। स्मार्ट मीटर की वजह से कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है और किस तरीके से नेताओं का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में जब से यह शुरू हुआ है कि हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, उसके बाद पहले तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्मार्ट मीटर के बिजली बिल को देखते हैं उनके होश जो है वो उड़ जाते हैं, क्योंकि जो आम मीटर था उससे स्मार्ट मीटर के बिजली बिल ज्यादा आते हैं। लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई है, जबकि सरकार ने यह वादा किया था कि स्मार्ट मीटर के लगने से आपकी बिजली की समस्या और बिजली की दिक्कतें जो है वो दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन स्मार्ट मीटर की पूरी सच्चाई क्या है, जब आप ये सुनेंगे ना तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये हमारे साथ कौन सा कांड हो गया, कौन सा स्कीम हो गया। सबसे पहले आप समझिए कि स्मार्ट मीटर की वजह से जो प्रॉब्लम आई है, जो दिक्कतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, उसे आप एक बार गौर से देख लीजिए। लोग जो है वो खुश थे इस बात से कि बिहार में जो है वो स्मार्ट मीटर लगने वाला है और स्मार्ट मीटर की वजह से उनकी सारी समस्याएं, सारी तकलीफें जो है वो दूर हो जाएगी। लोगों ने पहले स्मार्ट मीटर बड़े शौक से लगवाए, लेकिन जब स्मार्ट मीटर से बात नहीं बनी और बिजली बिल में लगातार इजाफा देखने को मिला, कहीं कहीं से तो मामला यह भी आया कि लाखों में बिजली के बिल आ रहे हैं, तो लोग परेशान हो गए और लोगों ने इसका विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया कि भाई स्मार्ट मीटर की वजह से बड़ी समस्या नजर आ रही है। लेकिन हाल फिलहाल सरकार ने एक नियम निकाला है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां पे 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। ये करने से हो सकता है बिहार वासियों का जो थोड़ा सा विश्वास है वो स्मार्ट मीटर के ऊपर और बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। आप इनको देख लीजिए। ये है संजीव हंस। ये बिजली विभाग के जो है वो कर्ता धर्ता थे, अब इनको हटा दिया गया है। वजह यह है कि इनको एक मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट में दी जाती है। ये मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट में कौन देता है? तो जो स्मार्ट मीटर बनाती है कंपनी, वो संजीव हंस को ये मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट में देती है। अब करोड़ों की गाड़ी इनको गिफ्ट में क्यों दिया जाता है? ईडी का सम्मन पड़ता है और फिलहाल इन्हें जो पद से हटा दिया गया है, इनके जगह किसी और को लाया गया है और आय से अधिक संपत्ति की वजह से जो है इनके ऊपर ईडी ने जो है वो इनकी तलाशी ली थी, इनको तलब किया था। फिर पता चलता है कि इनको एक गिफ्ट मिलता है। जो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी है वो इनको ये मर्सिडीज गाड़ी देती है। अब क्या वजह है भाई? आखिरकार स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी इनको मर्सिडीज क्यों दे रहा है? इनको महंगी महंगी घड़ियां जो है वो इनके क्लाइंट्स इनको क्यों दे रहे हैं? और आय से अधिक इनकी संपत्ति कैसे निकल गई? इसी वजह से जो है इनको घेर लिया जाता है। फिलहाल इनको पद से हटा दिया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये सब जब होता है तो पहले से ही इल्जाम लगाए जाते हैं कि भाई स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बिल बढ़े हैं। तो इसमें लोगों का जो एक अवधारणा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बिल बढ़े हैं, उसमें संजीव हंस की कितनी भूमिका हो सकती है? और क्या वाकई स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों की समस्या बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, क्या वजह है? और एक जो ये मुद्दा आता है, संजीव हंस का मामला आता है, इससे तो ये सब कुछ लगभग क्लियर ही हो जाता है। और ये भी एक वजह है कि लोगों में अविश्वास जो है वो फैल जाता है। अब आप इस बात को थोड़ा और गौर से समझिए। जिस तरीके से लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों का यह मानना है कि इसकी वजह से बिजली बिल जो है वो ज्यादा आता है। और आपको यह भी जान के हैरानी होगी कि अभी तक सरकारी कार्यालयों पे स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है सरकारी कार्यालयों के ऊपर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसकी तिथि भी निर्धारित कर दी गई है कि भाई 30 नवंबर तक ये कार्य जो है वो पूरे कर लेने हैं। लेकिन आप एक और बात समझ जाइए, कार्यालयों पे लगाई जाएगी, लेकिन मंत्री जी के आवास पे कब लगाया जाएगा, उनके घर पे कब लगाया जाएगा, ये भी अभी एक सोचने वाली बात है। अब मंत्री जी और नेताओं के बारे में आप एक और बात जान लीजिए। आप मुश्किल से एक महीने में कितना यूनिट बिजली यूज करते हैं? कितना यूनिट बिजली यूज कर लेते होंगे? आपको पता है? 100 यूनिट,
150 यूनिट, अगर फ्रिज व्रिज होगा तो 250 यूनिट, एसी भी चला लेते होंगे तो 300 से 350 400 यूनिट। आपको पता है पर महीने इन लोगों को 2500 यूनिट इसलिए दिया जाता है ताकि ये बिजली जो है ये खर्च कर सके, और वो भी मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त। इस तरीके से इन लोगों को 2500 यूनिट दिया जाता है नेताओं और मंत्रियों को। 2500 यूनिट जो है ये बिजली मुफ्त में यूज कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि आप ही के वोट से बने हुए नेता जो है वो 2500 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में यूज कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक ऐलान करते हैं, तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं कि बिहार में मैं 200 यूनिट बिजली सभी बिहार वासियों के लिए फ्री कर दूंगा। तब कुछ लोग आके कहते हैं कि भाई इससे तो बिहार कंगाल हो जाएगा। इसके लिए कई लोग कहते हैं कि ना ना, ये तो आप केजरीवाल के तर्ज पे काम कर रहे हैं और वोट को भुनाने का काम कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव अपना वोट भुना रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए ना कि ये जो नेताओं का नियम बना कि इनको 2500 बिजली जो है वो मुफ्त में मिलनी चाहिए, ये नियम बनाया किसने? ये नियम बनाया नेताओं ने ही मिलके, क्योंकि उनको लगा कि भाई अपनी दुकानदारी तो चलनी चाहिए, अपना काम तो होना चाहिए। 2500 यूनिट हम मुफ्त में यूज करेंगे, क्या ही जाता है। आपको बता दूं कि दिल्ली का मैं इसलिए तुलना देता हूं क्योंकि वहां पे बिजली जो है वो फ्री है, वहां पे भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री उस वक्त केजरीवाल थे, और केजरीवाल ने इस बात का दावा कर दिया था कि बीजेपी के जो नेता हैं वो 4000 यूनिट जो है बिजली मुफ्त में यूज करते हैं। 4000 यूनिट, 2500 यूनिट, सालाना 30,000 यूनिट जो है इन लोगों को दिया जा रहा है कि आप मुफ्त में बिजली यूज कीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप इसका पैसा जो है वो सरकार देगी। हर एक नेता के लिए 30,000 यूनिट बिजली फ्री है। लेकिन अगर आम जनता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री होता है तो लोगों को परेशानी होती है, लोगों को दिक्कत होता है। स्मार्ट मीटर की वजह से पहले ही लोगों को परेशानी हुई है। तेजस्वी यादव ने एक और दावा कर दिया है कि बिहार में जो है सबसे बिजली जो है सबसे महंगा है, और यहां पे सबसे बिजली का महंगा दर है। इस वजह से लोग और ज्यादा परेशान हैं, इस वजह से बिजली की समस्या से उनको और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और अचानक से अगर लाइट कट होता है, मतलब रिचार्ज खत्म होता है, तो अचानक से लाइट कट होता है, और इस वजह से स्मार्ट मीटर के ऊपर अभी भी लोग अपना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। अभी भी लोग परेशान हैं इस बात की वजह से, और स्मार्ट मीटर की वजह से जो उनको दिक्कतें आ रही है, कहीं ना कहीं इससे वो थोड़े से परेशान है। सरकार को इसको और अच्छे तरीके से लागू कराना चाहिए। सरकार को क्लियर करना चाहिए कि स्मार्ट मीटर जो है वो पुराने मीटर जितना ही बिजली उठाता है, मतलब पुराना मीटर जो था, जो नॉर्मल मीटर हुआ करता था, उसके अकॉर्डिंग और स्मार्ट मीटर के अकॉर्डिंग लोगों का ये कहना है कि नॉर्मल मीटर में बिजली मतलब उतना नहीं आता था जितना स्मार्ट मीटर में बिजली का यूनिट उठ रहा है। और इसी वजह से लोगों में अविश्वास फैला हुआ है। तो इसके ऊपर भी सरकार को क्लियरिटी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भाई 30,000 यूनिट सालाना जो है वो नेताओं को बिजली फ्री मिल रहा है, और बिजली बचाओ की नीति जो है हम लोगों के ऊपर लागू होती है। आम जनता से कहा जाता है कि बिजली बचाइए। चलिए, बिजली हम लोग को बचाना चाहिए, हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक है। लेकिन ये जो 30,000 यूनिट सालाना इन लोगों को दिया जा रहा है, वो भी मुझे लगता है कि बचाना चाहिए। इसके ऊपर भी काम करना चाहिए और इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। बाकी स्मार्ट मीटर की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, जिस तरीके से 30,000 यूनिट सालाना नेताओं को फ्री में बिजली, मुफ्त में बिजली दिया जा रहा है, और ये संजीव हंस जी जिस तरीके से फंसे हैं स्मार्ट मीटर वाले मुद्दे पे, और इनको स्मार्ट मीटर की कंपनी बड़ा एकदम लग्जरियस गाड़ी दे रही है। क्या वजह है भाई? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।